चलो, हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके हम सब गुरु भाई बहनों सुनिए, हम एक चर्चा कहते हैं। चर्चा को जब भी सुनिए पूरा कहानी सुनिए, आधा अधूरा मत सुनिए। आधा सुनने से शिव गुरु के अपमान होती है और पूरा सुनने से गुरु भाई और बहन को ज्ञान होती है। तो ये कहते हुए एक गांव में एक राजा थी। एक गांव में एक राजा रहती थी और उनको एक लड़की थी। तो उनको एक लड़की थी। तो उस लड़की ने, उस राजा ने अपने लड़की को बहुत पढ़ाते लिखाते थे। तो बहुत पढ़ाते लिखाते थे। वह अमीर घर के राजा थी। तो उस जमाने में कोई लड़की पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। लेकिन उस राजा ने यह सोचा कि मेरा तो एक लड़की है, तो मैं इस लड़की को इस काबिल रखूंगी कि मेरे लड़का की तरह रहेगा। इसलिए उसने अपने लड़की को अपने स्कूल या हॉस्टल में भर्ती करवाया और लड़की को पढ़ाने भेजते थे। और लड़की जब वह समय की बात है, एक समय की बात कि उस समय में कोई गाड़ी घोड़ा बहुत कम मिलती थी। तो उस लड़की अपना पैदल ही अपने स्कूल या कॉलेज चले जाती थी। तो जब उस समय की बात में हम लोग के जानते हैं बस्ती उसकी बहुत कम थी। तो वह फका रास्ता से गुजर रही थी। जब वो फका रास्ता से गुजर रही थी तो उनकी शिव गुरु की महिमा बहुत उन पर थी। वह शिव गुरु की पुजारी थी। लड़की बहुत छोटी सी कुछ शिव गुरु की पुजारी थी, या वह फिर अगले जन्म में भी वह पुजारी थी। तो इसलिए शिव गुरु उन पर बहुत दया बरसाती थी। तो लड़की बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई करती थी और उसी रास्ते से सब दिन जा रही थी। एक दिन अचानक शिव गुरु एक काला नाग के रूप में आके एक पैर के ऊपर बैठे गए और पैर के ऊपर बैठ के उस पैर पर से आवाज लगाने लगी कि ए लड़की, मुझसे शादी करोगी? तो वह लड़की ने चारों तरफ देखती थी कि चारों तरफ देखते थी तो कोई नहीं थे और मर्द की आवाज आ रही है और वह कह रही थी कि मुझसे शादी करोगी। तो लड़की बेहोश होकर चारों बगल देखती थी तो कोई नहीं थी। फिर लड़की चला जाती अपना स्कूल और एक दिन दो दिन करते करते जब 2-4 दिन बीत चुकी तो लड़की अपने घर आई और घर पर आके अपने सहेली से यह कही कि सहेली देखो ना, हम जब भी स्कूल जाते हैं तो एक रास्ता में एक बहुत पुराने वृक्ष है और उस वृक्ष पर से आवाज आ रही है। जब भी आवाज लगाती तो कहती है कि ये लड़की, मुझसे शादी करोगी? तो वह लड़की उसकी सहेली उसके पिता के पास तुरंत गई और उसके पिता से यह बताई कि आप अपनी लड़की को ध्यान रखिए, आपके लड़की के पीछे कोई पड़ा है। उस पैर पर बैठ के कोई लड़का गुंडा लफंगा बैठ के आपकी लड़की से कहती है कि ये लड़की मुझसे शादी करोगी? तो उसके पिता ने या उस राजा ने अपने लड़की से कहा, क्या ये बात सही है? तो उस राजा ने कहा, उनका बेटी ने कहा, हाँ ये बात सही है पापा। जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो पैर के ऊपर से एक आवाज आती है और वो आवाज में लगाते हैं, ये लड़की मुझसे शादी करोगी? तो उसके पापा ने दो चार बंदा को लेकर और चले गए वहां पर और अपनी बेटी को बोले, जाओ तुम उस पैर के पास से गुजरना, अगर तुम्हें कोई कहे कि ये लड़की मुझसे शादी करोगी तो तुम ये कहना कि हाँ जी हम करेंगे शादी, फिर हम उससे समझ लेंगे बुझ लेंगे क्या करना है उसको। लड़की ने उस दिन भी उसी रास्ते से गुजर रही थी और उनके पापा 2-4 आदमी को लेकर और बगल में दूर से ठाड़ होकर दिख रही थी। तो फिर उस लड़की ने जब वहां पर पहुंचा तो फिर से उस वृक्ष से आवाज आई, ये लड़की मुझसे शादी करोगी? तो ये लड़की ने वहां पर खड़ा होकर बोल दिया कि हाँ जी करेंगे। जब इस लड़की ने कहा कि हाँ जी हम शादी करेंगे तो उस पैर पर से भयंकर एक काला नाग उतरा और काला नाग उतर के उस लड़की के पैर से लेकर पूरा शरीर को लिपट लिया, बांध कर और उसके सिर पर बिल्कुल सिंदूरदान की तरह उनके माथे पर अपना माथे लगाकर और रुक गई। इतने में उनके पिता ने उतना दूर से देख रही थी कि मेरे लड़की तो खड़ी है, लड़की जा नहीं रही, लेकिन बात क्या है, कोई तो निकल भी नहीं रहा है। ये सोचकर उसके पापा ने फिर आगे बढ़ा सबको लेकर। जब सामने आए तो देखे कि मेरी बेटी को शरीर में एक बहुत विशाल और पुराना कालनाग लिपटा हुआ है। तो इसीलिए उसके पापा और मम्मी और गांव समाज के लोग सब उसके सामने
हाथ जोड़कर खड़ा हुई कि प्रभु मुझे माफ कर दो, आप कौन है, आप मेरे लड़की को बख्श दीजिए और जान छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हुई, मैं अनजाने में आपको कुछ भला बुरा कह दिया, तो मुझे माफ कीजिए और मेरे लड़की को छोड़ दीजिए। तो उसमें से आवाज आई कि नहीं जी, मैं इनसे शादी करूंगी। वह पुराने जमाने की बात थे, वह पुराने जमाने के शिव गुरु के पत्नी थे और इस जमाने में एक नर लोग में उनको जन्म हुई थी, तो इसीलिए शिव गुरु ने उनको अपनाई थी। तो फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि ठीक है पिताजी, अब तो मैं यहीं पर रहूंगी, तो आप रातों रात व्यवस्था करवाइए, यहाँ पर मंदिर बनाइए और गांव में, इस गांव में इस टोला मोहल्ला को जितने भी दुखियारी आएगी हम आज से सबको पूरा करेंगे। यह कहकर लड़की पत्थर बन गई और वहाँ पर मंदिर बन गई। तब से गांव भर के जितने महिला या गुरु भाई बहन है, हम शिव गुरु के हम लोग पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं और उनके चरण में रह करके उनसे भला बुरा जो भी होता है करते हैं और उनसे हम लोग दया मांगते हैं और दया मांग करके अपना घर घर और तन मन में शिव गुरु के बसाते। हर 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 हर